हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं। अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। सो गाइस, बिना ज़्यादा बकवास किए, बिना ज़्यादा सर को आपके बचाए हम डायरेक्ट स्टोरी पर आते हैं। मेरी आवाज़ पर गौर मत करना, मैं थोड़ा सा टायर्ड हूँ। जैसे कि मैंने कहा, इन दिनों मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ। इसके बावजूद मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं रिकॉर्ड कर सकूँ। सो अगर मेरी आवाज़ में कुछ गड़बड़ी लगे तो प्लीज़ इग्नोर करना और स्टोरी लाइन पर ध्यान देना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। विंग जो रो रहा था, उसने रोते रोते वांग जी से कहा, टेंसन, मैं सच में तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं झूठ बोलूँगा, पर मुझे कुछ याद ही नहीं था, तो मैं सच बताता भी कैसे। वांग जी, जो कि विंग को अभी भी कंसोल करने की कोशिश कर रहा था। वांग जी ने विंग को अपने गले से लगा लिया था और वो बार बार विंग से ये बोल रहा था, वी, मैं यहाँ हूँ, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुमने कोई झूठ नहीं बोला है। मैं जानता हूँ तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते हो, मैं ये मानता हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। विंग, जिसकी आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू आ गए थे, वो रो रहा था क्योंकि उससे ये सारे इमोशंस, ये सब कुछ कंट्रोल नहीं हो रहा है। उसके ऊपर से जा रहा था ये सारे इमोशंस। वांग जी ने विंग को कंसोल किया, लेकिन विंग चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो बस रोए जा रहा था, रोए जा रहा था। वांग जी के दिमाग में कुछ और नहीं आया। उसने विंग के चिक्स को अपने पाम में लिया और उसके फेस को अपनी तरफ किया। उसके फेस को अपनी तरफ करने के बाद उसके लिप्स से अपने लिप्स को लॉक कर दिया। वांग जी को यह बेस्ट तरीका लगा विंग को चुप कराने का, क्योंकि विंग चुप हो भी गया था। अब विंग हैरान था, रो नहीं रहा था। उसकी आंखों में आंसू भी थे, उसकी भीगी भीगी सी आंखें थीं, लेकिन उसमें हैरानी के एक्सप्रेशन साफ साफ नजर आ रहे थे। वांग जी अभी भी रुका नहीं था। विंग, जो कुछ टाइम बाद बिल्कुल अच्छा महसूस करने लगा था, उसने भी वांग जी को रिटर्न किस करना चालू कर दिया था। वो दोनों जैसे एक दूसरे में मदहोश हो गए थे, एक दूसरे में जैसे खो गए थे। वांग जी विंग को ब्रूटली किस कर रहा था। विंग भी उसका उसी लगन के साथ में, पैशन के साथ रिस्पॉन्स कर रहा था। वो दोनों एक दूसरे में कहीं खो गए थे, एक दूसरे में गुम हो गए थे और रुकने का जैसे नाम ही नहीं ले रहे थे। वांग जी जो धीरे धीरे और आगे बढ़ने लगा, उसने विंग को वहीं बेड पर लेटा दिया था। वांग जी अब उसके ऊपर आ गया, उसके रोप्स को खोलने लगा। विंग भी वांग जी के रोप्स को खोल रहा था। ये इतने जल्दीबाजी में हो रहा था कि उन दोनों को नहीं खबर थी कि क्या हो रहा है, पर वांग जी को था कि उसे विंग चाहिए, उसे विंग को अच्छा महसूस कराना है। उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर ये रास्ता है विंग को अच्छा महसूस कराने का, तो वांग जी ये भी करेगा। वैसे भी उनकी शादी हो चुकी है। वांग जी ने विंग के रूप्स को निकाल दिया था, विंग ने भी निकाल दिया था। विंग अपने इनर रूप्स में था, लेकिन अब वो पूरा निकट हो चुका था, क्योंकि पहले ही वो इनर रूप्स में था। और वांग जी, जिसने इतनी सारी लेयर पहन रखी थी, विंग जो इरिटेट हो गया था। विंग ने सारे रोप्स को खोल तो दिया था, पर अभी भी एक भी रोप वांग जी के बदन से नीचे नहीं गया था। विंग, जिसने वांग जी को धक्का दिया और कहा, ये क्या है, तुम इतने कपड़े क्यों पहनते हो? वांग जी ने मुस्कुरा दिया। विंग, जिसे इरिटेशन महसूस हो रही थी। विंग, जिसने कहा, क्यों हंस क्यों रहे हो तुम मेरे ऊपर? तुम तो मेरा मजाक उड़ा रहे हो। वांग जी अब और भी जोर से हंसने लगा था। विंग, जो इरिटेट हो गया था, वो बुरी तरह से चिढ़ चुका था। विंग, जिसने वांग जी को हिट किया और कहा, तुम हंस रहे हो मेरे ऊपर, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, मैं जा रहा हूँ। विंग वहाँ से उठकर जाने लगा, पर वांग जी ने उसे फिर से अपनी तरफ खींच लिया। विंग को अपने नीचे किया और उसके ऊपर आ गया। वांग जी, जिसने कहा, वी, तुम्हें याद है कि मैं क्या करने वाला हूँ? विंग, जिसने कहा, मुझे क्यों याद नहीं होगा, मुझे तो क्या 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 मतलब तुम्हारा? विंग को याद आ गया कि लास्ट टाइम जब उसने उस किताब को पढ़ा था, असल में जब उसे कुछ याद नहीं था तब तो उसकी हालत कितनी ख़राब हो गई थी और उसे पता भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है। वांग जी, जो मुस्कुरा रहा था, वो तो अजीब तरीके से स्माइल कर रहा था, जैसे कि अब वो विंग को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला है। विंग अब वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे याद आ गया था कि क्या क्या होता है शादी के बाद। वो तो जैसे भूल ही गया था, वो इतना मदहोश हो गया था। लेकिन वांग जी के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल, अब वो नहीं भाग सकता था।
विंग को वांग जी ने अपने नीचे दबा लिया था। विंग ने कहा, लैनसन, मेरी बात तो सुनो। वांग जी ने विंग के लिप्स के ऊपर अपनी फिंगर को रख दिया और कहा, श्श, कुछ मत बोलना, तुम चुप रहोगे, अब बहुत बोल लिया तुमने। वांग जी ने अपने लिप्स से विंग के लिप्स को लॉक किया और उसे चुप करा दिया। उसके बाद तो जैसे विंग के मॉन्स का साउंड उस पूरे रूम में गूंज रहा था मल्टीपल टाइम्स, और उसके मॉन्स की आवाज़ रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वांग जी खुद भी बीच बीच में कई बार मौन कर रहा था, क्योंकि उसे इतना ज़्यादा अच्छा आज से पहले कभी भी महसूस नहीं हुआ था। विंग बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो वो पूरी रात के लिए एनर्जेटिक रहा। वांग जी बीस्ट है, वो खुद भी पूरी रात में थका नहीं था। मॉर्निंग में होते होते वो दोनों बुरी तरीके से टायर्ड थे, पसीने से लथपथ थे, पूरे पसीने से नहाए हुए थे। दोनों पूरी तरीके से बुरी हालत में थे। उनके कपड़े, उनकी बॉडी सब मैस्ड अप हो चुका था। वांग जी विंग को अपने साथ बाथरूम में लेकर गया। उसने विंग को भी बाथ दिलाया और खुद ने भी बाथ लिया। अपने कमरे को हल्का सा साफ कर दिया। हमेशा नीट एंड क्लीन रूम में रहने वाला वांग जी आज इतने गंदे कमरे में सोने के लिए तैयार है, क्योंकि सच में वो बहुत ज़्यादा टायर्ड है। उसने बस अपनी बेड शीट्स को बदला और विंग के साथ लेकर वो ही सो गया। उन्होंने अभी तक कपड़े भी नहीं पहने थे, बस एक छोटा सा इनट्रांसपेरेंट, जिसमें कुछ दिख ना सके, वैसा ब्लैंकेट अपने ऊपर डाल लिया था। वो भी ज़्यादा ऊपर नहीं, शोल्डर तक। वो दोनों एक दूसरे को कडल करके सो चुके थे। अभी सुबह के 5 बज रहे थे। जब उठने का टाइम है तब वो दोनों सो रहे थे। यहाँ से हम टाइम स्किप करके देखते हैं सुबह 9 बजे का, जब तक कि अंकल चिरन, सिजेनगा और मेमन सबका ब्रेकफास्ट भी हो चुका था। वो लोग तो इंतज़ार कर रहे थे विंग और वांग जी के यहाँ आने का, पर वो दोनों तो आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो लोग सुबह से ही इंतज़ार कर रहे थे, पर अभी तक विंग और वांग जी आने का नाम नहीं ले रहे थे। सिजेनगा, जिन्होंने कहा, शिफू, क्या मैं जाकर देखूं? शिफू, जिन्होंने कह दिया कि हाँ, वो जाकर देख सकता है कि सब कुछ ठीक है या नहीं, क्या वो दोनों ठीक तो हैं, या फिर उन्हें कुछ हो तो नहीं गया। अंकल चिरन के दिमाग में तो यही सारे ख्याल चल रहे थे, क्योंकि एक बार के लिए वो अपने दोनों बच्चों को खोते खोते रह गए। वो न जाने कैसे वापस आए हैं, अब वो उन्हें दोबारा खो नहीं सकते, इसलिए उन्हें उनकी चिंता हो रही थी। सिजेनगा म्याम मैन के साथ में विंग और वांग जी के रूम के अंदर गए। रूम का दरवाज़ा बड़ी मुश्किल से खुला, खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। खुलता भी कैसे, क्योंकि उस डोर को तो बार बार हिट किया गया था। विंग की बैक ने हिट किया था। रात को वो दोनों इतने मदहोश थे कि किस किस कोने में जाकर रोमांस कर रहे थे उन्हें खबर नहीं है। क्या क्या चीज़ उन्होंने तोड़ी है, इसका भी उन्हें कोई होश नहीं है। वो दोनों बॉडीज़ आपस में लिपट कर बस सो रही थी। बाहर से चिनका, जिन्होंने दरवाजे को खोल दिया, वो अंदर आए। अंदर आने के बाद उन्होंने आसपास का नज़ारा देखा। आसपास का जितना माहौल था वो देखने के बाद सिजेनगा और म्याम मैन दोनों ही डर गए कि क्या वांग जी और विंग दोनों ठीक हैं? रूम की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्या कुछ और गड़बड़ हो चुकी है? म्याम मैन, जिसने कुछ नहीं सोचा, उसने कहा, सिजेन, शिफू को बुलाओ, देखो ना क्या हो रहा है यहाँ पर। सिजेन, जिन्होंने कहा, उन्हें भी लग रहा था कि उन्हें शिफू को बुला लेना चाहिए। अभी तक उन दोनों बेवकूफ़ों ने बेड की तरफ देखा ही नहीं था। सिजेन, जो कि अपने अंकल को बुलाने के लिए चले गए। म्याम मैन, जो रूम को देख रही थी और विंग और वांग जी को पुकार रही थी। विंग और वांग जी इतने ज़्यादा टायर्ड थे कि इतनी तेज़ आवाज़ में भी वो आराम से सो रहे थे। उन्हें वो आवाज़ें भी सुनाई नहीं दे रही थी, क्योंकि गहरी नींद में होने वाले व्यक्ति के आगे ढोल भी बजाओ तो भी वो नहीं उठेगा। वांग जी तो वैसे ही विंग की संगति में बिगड़ चुका है, तो वो भी आराम से सो रहा था, अच्छी नींद ले रहा था। म्याम मैन ने आखिरकार बेड की तरफ देख ही लिया, और देखने के बाद बस उसकी आंखें वहीं ठहर गईं। वो ना तो आंखें हटा पा रही थी और ना ही आंखें मिला पा रही थी। उसके दोनों चिक्स रेड हो चुके थे, उसकी नेक भी रेड हो चुकी थी, उसकी बॉडी शिवर कर गई थी और वो हैरान थी। उसकी दिल की धड़कन भी बढ़ गई थी, क्योंकि वो घबरा गई थी। क्या होगा अगर ऐसी हालत में विंग और वांग जी जाग जाएं और उसे यहाँ देख लें, तो वो दोनों कितने एम्बैरस फील करेंगे, वो कितना एम्बैरस फील करेगी। अरे रे, ये क्या हो गया? मैन भूल गई कि उसे यहाँ से जाना चाहिए।
अंकल चरण और सचिन भी तो यहाँ आ रहे हैं। उसे का ध्यान तब टूटा जब दरवाजे पर थोड़ी सी दस्तक हुई। उसने देखा सचिन का और शिफू आ रहे हैं। अब उन्हें कुछ बोल तो नहीं पाई कि आखिर माजरा क्या है, रूम की हालत ऐसे क्यों है और विंग वांगची कहाँ है। तो उसने सिंपली कह दिया कि वो बाहर जा रही है, सब ये दोनों जो है ना कमरा वगैरह देखकर और खुद ही बाहर आ जाए। वो तो वहाँ से 9-2-11 हो गई सचिन का और अंकल चरण को वहीं छोड़कर। अंकल चरण और सचिन दोनों कमरे में आ चुके थे। उन्हें लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है, उन्हें देखना चाहिए। वो दोनों पूरे रूम को अच्छे से देख रहे थे। अंकल चरण की नज़र तो वहाँ नहीं गई जहाँ जानी चाहिए थी, पर सचिन का की नज़र ज़रूर वहाँ गई। वहाँ जैसे ही उनकी नज़र गई कि ये सब क्या है, बाकी चीज़ें तो वो अपने आप समझ गए। उन्हें भी अब शर्म आ रही थी। उनके चीक्स, उनके नेक, उनके ईयर सब कुछ लाल टमाटर जैसा लाल लाल हो चुका था। वो शर्म से पानी पानी हुए जा रहे थे। उन्होंने अंकल की तरफ देखा और कहा, शिफू हमें बाहर चलना चाहिए। अंकल जिन्होंने सचिन की तरफ देखा और कहा, सचिन अभी तक वांगचू और विंग मिले नहीं हैं, हमें देखना चाहिए। यहाँ पर शायद हमें कोई सुराग मिल जाए जिससे हम उन्हें ढूंढ सकें। सचिन ने कहा, वो दोनों आ जाएंगे। चलिए ना चलिए। अंकल चिरान ने कहा, रुको मुझे तो थोड़ा देखने दो। सचिन ने कहा, अंकल वो दोनों सो रहे हैं। अंकल ने कहा, क्या, कहाँ है वो दोनों? अंकल ने अब बेड की तरफ देखा और जो उन्होंने देखा उसके बाद उन्होंने तुरंत ही अपने चेहरे को नीचे झुका लिया। उन्होंने सचिन की तरफ देखा और कहा, चलो यहाँ से चलते हैं। उनसे बोलते भी नहीं बन रहा था क्योंकि बाकी चीज़ें तो वो भी समझ गए थे। वो भले ही अनमैरिड इंसान हैं पर इतना तो वो भी समझते हैं। और उन्हें अब बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी क्योंकि सचिन के सामने उन्होंने क्या नज़ारा देखा है, अपने नेफ्यू को उसका हस्बैंड के साथ में ऐसी हालत में। हालांकि उनके बॉडी का कोई भी हिस्सा उन दोनों ने नहीं देखा था सिवाय बैक के, वो भी वांग जी के बैक के। वांग जी जो पूरी तरीके से विंग को अपने आगोश में लेकर सो रहा था, तो विंग तो उनको बिल्कुल दिखाई नहीं दिया, लेकिन वांग जी की बैक ज़रूर दिखाई दी। और कमरे की ऐसी हालत देखकर तो वो दोनों समझ ही गए थे कि क्या हुआ होगा। वो दोनों भी अब बाहर आ गए थे। अंकल चिरन बिना सचिन को कुछ कहे सीधे अपने कमरे की तरफ चले गए। सचिन का वो खुद भी अपने कमरे की तरफ जा रहे थे, पर जाते हुए ही वो किसी से टकरा गए। वो कोई और नहीं, म्यामैन थी। म्यामैन ने कहा, आहा कहाँ जा रहे हो सचिन, कुछ देख कर आए हो? सचिन जिनका नेक अभी भी रेड हुआ पड़ा था, उन्होंने कहा, मैंने कुछ नहीं देखा है। म्यामैन ने कहा, हो अब लान लीडर लान भी झूठ बोलने लगे हैं। सचिन ने म्यामैन की तरफ घूर कर देखा और वो सीधे चलने लगे। और म्यामैन ने उनके आगे आते हुए कहा, वैसे बताओ ना, तुमने उन दोनों को देखा ना? वो बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रही थी और उसे हंसी भी बहुत ज़्यादा आ रही थी क्योंकि सचिन की जो हालत वो देख पा रही है कि कितना ज़्यादा एम्बैरेस फील कर रहे हैं सचिन। ये देखकर उसे बड़ा मज़ा आ रहा था और टीज़ करने का मन कर रहा था सचिन को। सचिन जो म्यामैन को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ रहे थे, पर म्यामैन उन्हें जाने ही नहीं दे रही थी, उनके पीछे पीछे आ रही थी। बोल रही थी, सचिन बताओ ना, तुमने देखा ना उन दोनों को? वैसे हमारी शादी भी जल्दी ही होने वाली है, क्या कहते हो, कब करें, कितना टाइम में करें? हमें जल्दी करनी चाहिए ना, जितनी जल्दी हो सकती है उतनी जल्दी करनी चाहिए। म्यामैन ये सब कुछ सचिन को टीज़ करने के लिए बोल रही थी। म्यामैन सचिन का पीछे करते करते उनके रूम हांशी में भी आ चुकी थी। हांशी में आने के बाद सचिन जिससे उन्होंने देखा कि म्यामैन अंदर आ चुकी है, उन्होंने म्यामैन को दरवाजे पर ही पिन कर दिया। म्यामैन के तो तोते उड़ गए थे, उसकी सांसें भी जैसे अटक गई थी, उसकी धड़कनें जैसे रुक गई थी। म्यामैन जिसने कहा, क्या 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 कर रहे हैं आप? मुझे लगता है मुझे अंकल बुला रहे हैं, मैं चलती हूँ। पर सचिन उन्होंने म्यामैन को नहीं छोड़ा था, बल्कि उसे अपने दोनों हाथों के बीच में फंसा लिया था। सचिन जिन्होंने झुकते हुए कहा, क्या कह रहे थे तुम? हम दोनों को जल्दी शादी करनी चाहिए। सच में? म्यामैन जिसने अपने सर को दूसरी तरफ घुमा लिया था, उसने अपने फेस को दूसरी तरफ मोड़ लिया और कहा, सचिन मैं वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। अब उसके गले में शब्द जैसे अटक गए थे, वो बाहर निकल ही नहीं पा रहे थे। उसने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया शायद। म्यामैन को लग रहा था कि उसकी ये बेकार जुबान बंद क्यों नहीं रहती है, उसने ऐसा क्यों किया, क्यों उसने इतना सब कुछ बोला।
उसकी तो गए काम से, वो तो गई अब। सचैन जो मैम की तरफ झुके, उसके कान की तरफ वो झुके, उसके ईयर्स में लगभग विस्पर करते हुए सचैन ने कहा, चिंता मत करो, हमारी शादी में थोड़ा सा टाइम है, लेकिन तुम देखना हमारे रूम की हालत इससे भी ज़्यादा बुरी होगी। सचैन लिटरली मेहमान के साथ फ्लर्ट कर रहे थे। ये देखकर मेहमान जैसे हवाइयाँ उड़ गई थी उसकी, तो उसने सचैन को धक्का दिया धीरे से और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। बाहर जाते हुए उसने अपने दोनों चिक्स पर हाथ रखा जो कि आग की तरह जल रहे थे। पीछे सचैन जिन्होंने दरवाज़ा बंद किया और वो दरवाजे पर अपनी पीठ को रखकर खड़े हो गए। वो उससे टिक चुके थे दरवाजे से। उन्होंने अपने दिल पे हाथ रखा और कहा, क्या ये मैंने सच में किया है? क्या ये मैंने किया? हाँ, मैं भी ऐसा बोल सकता हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, क्योंकि सचैन ने सच में ऐसा कभी किसी के साथ नहीं किया। मेहमान के साथ भी उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया है। उन्होंने पहली बार फ्लर्ट किया था तो उनकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। वो अपने आप में ही बोल रहे थे कि सच में उन्होंने फ्लर्ट किया अभी, वो भी इतनी बुरी तरीके से। मैम जो भागते हुए सीधे अपने कमरे में गई। कमरे में जाने के बाद वो बेड पर बैठ गई। उसने कहा, सचैन कितना बड़ा परवट है। मैंने तो सोचा था कि वो सीधे साधा इंसान है। शादी के बाद हम दोनों एक कमरे में तो रहेंगे पर एक साथ नहीं रहेंगे। नहीं 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 नहीं, वो तो बहुत बड़ा परवट है। मैं उसे शादी नहीं करूँगी अब, मैं शादी नहीं करूँगी। लेकिन फिर मैं क्या करूँ? मेरा प्यार तो मेरा है ही नहीं। अगर मैं ये भी नहीं करूँगी तो मैं कहाँ जाऊँगी? हाँ मेहमान, इतना मत सोच, जो होगा देखा जाएगा। मेहमान खुद को ही समझा रही थी। फिर वो बेड पर गिर गई। उसने अपने फेस को पिलो में घुसाकर दबा लिया। उसके फेस अभी भी बर्न कर रहा था। उसने अपने ईयर्स पे हाथ लगाया, वो भी बर्न कर रहे थे, जल रहे थे। मेहमान ने अपने चिक्स को पकड़ा और कहा, ओह इतना क्यों शर्मा रही है? तू सच में सचैन से प्यार थोड़ी करती है ना, इतना क्यों शर्मा रही है? अगर ये मुझसे मेरे प्यार ने बोला होता तो? ये सोचकर मेहमान के फेस पर एक बहुत बड़ी स्माइल आ गई थी। एक जेन्युइन स्माइल, एक ऐसी स्माइल जिसमें पेन भी है और एक होप, एक खुशी का एहसास भी था। वो होप, वो एहसास उसके फेस पर दिखाई दे रहा था। दूसरा वाक जियोविंग, जो दोनों अभी भी सो रहे थे आराम से गहरी चैन की नींद में। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का पार्ट? जैसा भी रहा, जो भी रहा, कमेंट ज़रूर करना। एंड आई नो छोटा है, पर मुझे जितना टाइम मिल रहा है मैं उतना मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ये भी 3 दिन में बनाया है गाइस, अलग अलग दिन रिकॉर्ड किया है। आवाज़ में भी अंतर देखने को मिल जाएगा अगर आप ध्यान से सुनोगे तो। इसलिए प्लीज़ ज़्यादा शिकायतें मत करना कि छोटा पार्ट है, ऐसा पार्ट है, वैसा पार्ट है। जैसा हो रहा है मैं कर रही हूँ। और अगर ज़्यादा शिकायतें करोगे तो फिर मैं बस स्टोरी कंप्लीट कर दूँगी जल्दी से और फिर मैं छोड़ूंगी इसको। तो ज़्यादा शिकायतें मत करना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक लिए टाटा के बाय बाय। और हाँ, एक बात और, जो लोग बोल रहे हैं ड्रैगन वाला लेकर आओ, फेरी टेल लेकर आओ, एक तो कंप्लीट करने दो। एक में भी मैं इतना लेट कर पा रही हूँ, तो अगर मैं तीनों साथ में रन करूँ तो मैं तो अपडेट ही नहीं कर पाऊँगी। सो वेट एंड वॉच। टाटा के बाय बाय, अपना ख्याल रखना।